हाँ जी, स्वागत है आप सभी का टीसीए में। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 जो ट्रिग्नोमेट्री वाला है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 लेकर आया हूँ। इस वाले एक्सरसाइज में हम सबसे पहले तो इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें अपन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री उन सब के लिए एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अपन उनके जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो अपन टेबल पढ़ेंगे वही टेबल एक्सरसाइज 8.3 में काम आएगी। तो वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देखना है, जो पॉइंट नहीं समझ आए उसको बार बार रिवाइज करना है, टेबल को लर्न करना है, और उसके बाद वीडियो जो है कंप्लीटली चेक करते हुए उनमें जो क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन किस तरीके से करने हैं वो भी आप लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और जो है अपने पास बड़े क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर करता हूँ कि मैं इस बार थोड़ा सा जो है वो इधर की तरफ स्पेस लेकर आया हूँ। इसके पीछे कारण क्या है कि हम जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन इधर करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि लगभग पीछे जितने वीडियो में मैंने वो जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ही आपको सॉल्यूशन बताने की कोशिश की, तो उससे क्या होता है बच्चों को थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता पॉइंट। इसके लिए इधर थोड़ा सा वाइट पेज का जैसा है मैं लेकर आया हूँ, ताकि इधर मैं आप लोगों को इनके एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए यहाँ अपने पास लिखी हुई है, जिसमें अपने पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। आप लोगों को ये टेबल याद करने से पहले मैं एक पॉइंट बताता हूँ। देखिए क्या करना है आप लोगों को, इसी टेबल के ऊपर की तरफ अपने पास यहाँ तो चलिए इतना स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। टेबल में यहाँ 0, 30, 45, 60 और जो 90 डिग्री लिखे हुए हैं उन सब में आप लोगों को काउंटिंग नंबर लिखना है। 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। फिर क्या करना है, इन सबको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 और अपॉन 4। फिर क्या करना है, इनका सबका स्क्वायर रूट लेना है, तो अलग अलग सबका स्क्वायर रूट इस तरीके से आप ले लेना। देखेंगे आप तो पहले वाली वैल्यू है वो 0 आएगी, दूसरे वाले देखेंगे तो आपके पास 1/2 आएगा, तीसरे वाले देखेंगे तो 1/√2 आएगा, थर्ड वाली अगर देखेंगे 1/√2 हो गया, 1/√2 आएगा। फिर फोर्थ वाला देखेंगे तो अपने पास √3/, फिर इससे अगला देखेंगे तो अपने पास 1 आएगा। ये जो वैल्यू आएंगी ना वो साइन थीटा के लिए होंगी, सबकी सब किसके लिए होंगी, साइन थीटा के लिए होगी, और बाकी वाली वैल्यू भी आप लोगों को इसी तरीके से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने निकाला साइन 0 के लिए 0, फिर उसके बाद 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। तो साइन वाली वैल्यू याद हो गई, अब पूरी टेबल तैयार हो जाएगी। देखिए अब कैसे करना है। साइन का आपको पता होना चाहिए कि साइन जो थीटा होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि वो होता है 1/कोसेक थीटा। आप लोगों को 1 जो कोसेक थीटा है वहां से आप लोगों को वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, यानी जो साइन है उसकी वैल्यू को अगर अपन उसका रेसिप्रोकल लिख दें, उसका जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमिनेटर और जो न्यूमिनेटर उसको डिनोमिनेटर में लिख दें, तो वो कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से कोसेक थीटा के लिए 0 का उल्टा 1/0 यानी वो नॉट डिफाइन होगा, फिर 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, फिर 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, और 1 का ऑपोजिट भी 1 ही होता है, यानी 1/1 को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास साइन और कोसेक की तो आ गई। अब बात करते हैं अपन आगे। देखिए आप लोगों को अगर साइन से चाहिए किसकी वैल्यू, कोस की वैल्यू, तो इसके जो 90 की वैल्यू है वो कोस के लिए 0 डिग्री की होगी। उसके बाद जो इसकी 60 डिग्री है वो इसके लिए जो 3/2 है वो 30 डिग्री में आएगा। फिर 45 वाली सेम, फिर वापस 30 वाली 1/2, और फिर साइन थीटा के लिए जो 0 की वैल्यू है वो कोस 90 के लिए होगी। इतना कर लोगे तो ये दो वैल्यू याद हो गई। यानी अगर आप साइन वाली वैल्यू याद है तो अपन कोसेक की 1/साइन से निकाल सकते हैं, और कोस की अपन जो इसके जो 90 की है उससे उल्टा स्टार्ट करते हुए वापस 0 डिग्री तक लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो साइन 90 की वैल्यू है उसको कोस 0 में, उसके बाद 60 वाली यहाँ पे 30 में, फिर 45 वाली सेम 45 में, उसके बाद आगे देखें तो 30 वाली यहाँ पे 60 में, और फिर देखें तो अपन यहाँ पास है ना जो 90 डिग्री है उसमें साइन 0 वाली वैल्यू रखनी है। इतना याद हो गया। अब याद कीजिए एक और आइडेंटिटी कि साइन अपॉन जो कोस होता है ना, वो अगर याद करो तो वो होता है 10। तो यहाँ से अपन 10 की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, साइन की वैल्यू में कोस का डिवाइड करेंगे। तो 10 के लिए देखिए ध्यान से, 10 वाले में अपने पास 0 के लिए 0 आएगा, फिर 30 डिग्री के लिए डिवाइड करेंगे तो 1/√3, फिर 45 के लिए 1, और फिर 60 के लिए √3, और फिर 90 के लिए आ जाएगा नोट डिफाइन, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट होता है। अब जैसे आपके पास 10 के आ गई तो कोट की वैल्यू आपको पता है, उसी को पलट के लिखना है, या तो आप ऐसे समझ लो कि इधर नोट डिफाइन से शुरू करते हुए लिखना है,
ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो कि जो लिखी हुई वैल्यू है सब, उनको आपको रेसिप्रोकल लिखना है तो कोट आ जाएगा। अब कोट के लिए देखो, जीरो का ऑपोजिट यानी ये कहें तो उसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट होता है। 1/√3 का हो जाएगा √3, फिर 1 का ऑपोजिट 1 ही होता है, फिर √3 का 1/√3, और फिर यहाँ पे जो नॉट डिफाइन है उसका हो जाएगा 0। क्यों? नॉट डिफाइन को अगर उल्टा करेंगे तो जो नॉट डिफाइन 1/0 है तो उसको 0/1 लिखेंगे, और 0/1 को अपन क्या कहते हैं? 0 कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सेक की। अगर सेक की वैल्यू निकालनी है तो जो कोस की वैल्यू है उनका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो ये कोस की वैल्यू अपन ने जो निकाली थी साइन से, उन्हीं का रेसिप्रोकल। तो देख लीजिए 1 का जो उल्टा होता है वो 1, फिर यहाँ 2/√3, फिर यहाँ पे √2, फिर 2, और फिर नॉट डिफाइन। या तो ऐसे समझ लो, ये जो कोशेक वाली वैल्यू है उनको आप इधर से शुरू करते हुए इधर लिख रहे हैं तो इनको क्या करो, उल्टा करके लिख दो, यानी यहाँ से शुरू करते हुए इधर की तरफ लिखना है। कहने का मतलब है सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2/√3, फिर √2, फिर 2, और फिर नॉट डिफाइन। तो कहने का मतलब आप लोगों को सिर्फ इतना याद करना है कि साइन की वैल्यू, साइन 0 की 0, फिर साइन 30 की 1/2, फिर 45 के लिए 1/√2, फिर साइन 60 के लिए √3/2, और फिर साइन 90 के लिए 1 होती है। बस इतना याद रखना है, बाकी आराम से आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इवेल्यूट। यहाँ देखो लिख रखा है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू याद हो। नीचे आप लोगों को मैं पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन भी साथ साथ इधर की तरफ जो स्पेस है वहाँ बता रहा हूँ। पहला है साइन 60 डिग्री, याद करो साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, इंटू का साइन। फिर आगे लिखा हुआ है कोस 30, कोस 30 याद करो, देखिए √3/2 होता है, क्योंकि साइन जो 30 होता है वो तो होता है कोस 60, और जो साइन 60 होता है वो होता है कोस 30। फिर आगे प्लस का सिंबल, फिर लिखा है साइन 30, तो वो होता है 1/2, और कोस 60 में वही होता है 1/2। कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 से 3 आएगा, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे प्लस, फिर 1 इंटू 1 1, और अपॉन 2 2 जा अगेन 4, फिर नीचे 4 एलसीएम आएगा, 3 और 1 4 होता है, तो 4/4 कितना होता है? 1। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है। अब आप लोगों को मैं ये जो इधर सॉल्यूशंस किए हुए हैं वो दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सॉल्यूशन आप लोगों को साइड में करके बता रहा हूँ। आगे देखिए, यहाँ सेकंड नंबर पार्ट में दे रखा है 2 10 स्क्वायर 45, तो 2 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है। फिर प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30 यानी कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 उसका स्क्वायर कर दो। और फिर यहाँ आगे लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो माइनस साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 उसका स्क्वायर। देखिए ये दोनों सेम आएंगे, कैंसिल, और 2 इंटू 1 स्क्वायर तो 2 आएगा, यानी इसका आंसर भी कितना आएगा? 2 आएगा। तो सेकंड का आंसर हो गया 2। आगे बात करते हैं, थर्ड में आप लोगों को दे रखा है कोस 45 और अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30। थर्ड वाले पार्ट की अगर बात करें तो ये थर्ड नंबर पार्ट है। यहाँ देखिए तो कोस 45 तो होता है 1/√2, और फिर आगे देखें अपॉन, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा सेक 30, सेक 30 अपने पास है, जो कोस 30 होता है उसका ऑपोजिट यानी हो जाएगा 2/√3। ठीक है। और फिर अपने पास 2 थोड़ा सा सही नहीं लिखा है, एक मिनट देखिए, थोड़ा सा 2 को सही राइट करते हैं, 2/√3। फिर आगे है प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 याद करो जो साइन 30 होता है उसका ही वो रेसिप्रोकल यानी 2 आ जाएगा। अब यहाँ √3 एलसीएम लेना है, और फिर आप जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आप लोगों को क्या करना है, 1/√2 तो ऐसा ही चलता रहेगा, नीचे वाले में √3 है वो एलसीएम आएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √3 एलसीएम आने से हो जाएगा 2√3। फिर अपन इनका रेसिप्रोकल लिखेंगे, और जैसे ही इनका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 1/√2, तो ऐसे कैसे, फिर ये √3 है वो अप साइड चला जाएगा, और 2 प्लस जो 2√3 है वो नीचे आ जाएगा। अब आप लोगों को नीचे वाला जो पार्ट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो अपने पास जो इसका आंसर आएगा आप आराम से इसका रेशनलाइजेशन वगैरह कर लेना, और मैं आप लोगों को एक बार इसका सोल्यूशन वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। की थी तो ये अपने पास अभी स्टेप आई थी, अब यहाँ इनको मल्टीप्लाई करोगे तो √2 है वो 2 से मल्टीप्लाई 2√2, फिर 2 इंटू √3 इंटू √2 करोगे तो आ जाएगा 2√6। फिर आपको 2 कॉमन लेना है तो √3/2 √2 और √6 एडिशन में इस तरीके से राइट कर सकते हैं। फिर आगे देखिए इसका जो रेशनलाइजेशन है वो लिखेंगे, और यानी कहने का मतलब है √2 माइनस √6, तो प्लस में प्लस में लिखा है उसका ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टोटल मिला के जिसका आंसर आएगा वो आएगा 3√2 माइनस √6/8। अब आराम से आप इसको है ना सोल्व कर लेना, क्योंकि 9th क्लास में भी आपके रेशनलाइजेशन वाला एक्सरसाइज थी, तो वहाँ से आप इसको आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि पीछे आपने बच्चे से रेशनलाइजेशन वो पढ़ा हुआ है, यानी कुल मिला के आराम से इजी सॉल्यूशन कर रखा है, तो आप इसको आराम से देख लेना यहाँ पे। ठीक है। आगे देखिए फोर्थ नंबर पार्ट की बात करते हैं, तो फोर्थ नंबर पार्ट में आपको दे रखा है एक तो साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2,
फिर दे रखा है आप लोगों के पास 1045 वो होती है 1। और याद करो देखिए कोसेक 60 कितना होता है, तो जो साइन 60 होता है उसका ऑपोजिट यानी 2/√3 होता है, ठीक है, अपॉन फिर आगे दे रखा है सेक 30 कितना होता है, जो कोस 30 होता है उसका ऑपोजिट, तो ये होता है √3, 2/√3। और फिर कोस 60 होता है √3/2। और फिर आपके दे रखा है कोस 45 वो होता है 1। तो आराम से आप इनको जब सोल्व करोगे तो यहाँ देख लेना आराम से 2√3 एलसीएम आ जाएगा, फिर 1 प्लस √3 प्लस 2√3 माइनस √3 हो जाएगा, नीचे भी 2√3 से एलसीएम आएगा, फिर 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएंगे। और बाकी भी आप अगर इसको सोल्व करोगे तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन थोड़ा आके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आराम से अभी अपन ने ये वैल्यू सब लिख ली थी। अब यहाँ आपको यहाँ पे जो 1 है यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2 यहाँ आ गया, नीचे भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। फिर यहाँ इनका एलसीएम लेंगे, फिर ये दोनों पार्ट हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 3√3 माइनस 4 और 4 प्लस 3√3 है, तो यहाँ पे अपने पास इसका फिर रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 4 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अपने पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 43, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 43 माइनस 24√3/11। आप इसको आराम से रेशनलाइजेशन ऐसे करके मल्टीप्लाई करके फिर इनका होल स्क्वायर ओपन करके और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के साइन 30 प्लस 1045 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 उन सबको अगर वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो आएगा 43 माइनस 24√3/11। देखिए फिफ्थ नंबर पार्ट में आपको दे रखा है 5 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो कोसेक 60 की वैल्यू होती है सॉरी कोस 60, कोस स्क्वायर 60, तो कोस स्क्वायर की होती है कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 तो उसका स्क्वायर कर लेना। और फिर आगे आप देखेंगे तो 1045 तो माइनस का 1 आएगा अपॉन अपॉन डिवाइड 1 स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आएगा। नीचे साइन स्क्वायर 30 तो 1/2 का अगेन स्क्वायर करना। और फिर दे रखा है कोस 30 तो √3/2 इसका स्क्वायर कर लेना। जैसे इन सब का इनका सॉल्यूशन करोगे, इन दोनों को सोल्व करोगे मल्टीप्लाई करके, फिर नीचे वालों को जब सोल्व करोगे तो फाइनली इसका आंसर आएगा 67/12 एलसीएम लेकर के। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे तो बाकी आप लोगों को यहाँ आराम से देखिए स्टेप बाय स्टेप है वो लिख रखा है, तो ये आराम से आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हो। तो इसका आंसर आएगा 67/12। मेरा ये टारगेट है कि आप लोगों को आराम से वैल्यू बता दूं और वैल्यू बताने के बाद जो तरीका है वो बता दूं, तो आराम से आप खुद इसको आरएनबी में वीडियो को रोक के फिर आराम से देख के फिर सोल्व करो, ताकि आपको ज़्यादा समझ आएगी वो चीज़। यहाँ पे मैं आराम से एक एक की वैल्यू निकालूं, उससे आप लोगों की क्या है कि मेरे तो क्लियर है, आप लोगों के क्लियर होना जरूरी है वो पॉइंट। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ क्या कर रहा है, आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और अपना आंसर बताना है। जस्टिफाई करना मतलब सही चेक करना है कि किया है या नहीं किया। तो पहला जो है पार्ट उसमें दे रखा है 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30। देखिए 2 10 30, तो 2 10 30 हो गया अपने पास 2 × 10 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर कर देना। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो उन सब वैल्यू को सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए वैल्यू रखी हुई है, इन सबको जब सोल्व करेंगे तो 2/√3 इसको सोल्व किया, नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/3, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा √3/2। तो √3/2 कौन सी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब जो बी है वन देखिए, बी पार्ट में दे रखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। याद करो देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 1 माइनस 45 की वैल्यू 1 और 1 प्लस अगेन 1, 1 माइनस 1 0/2 कितना आएगा 0। तो 0 की इसकी वैल्यू होती है, जो ऑप्शन में उसमें करेक्ट मिल रहा है वही आंसर हो जाएगा। जब इसको सोल्व किया था सेकंड नंबर पार्ट, किस ऑप्शन में 0 है, यहाँ पे इस डी ऑप्शन में 0 है। ये थर्ड नंबर पार्ट की बात करते हैं। यहाँ दे रहेगा साइन 2a, तो साइन 2a में एक की वैल्यू अपन ने सबसे पहले 0 पुट की, तो साइन 0 की वैल्यू 0, फिर 2 साइन a, एक की जगह अगेन फिर 0 पुट किया, तो यहाँ साइन 0 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो 0,
LHS और RHS आपस में इक्वल है, अपन ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि a इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा। क्वेश्चन दे रखा है sin 2a इज इक्वल्स टू sin a। वैसे मैं आपको बताता हूँ, जो sin 2a का फॉर्मूला होता है वो 2a में यानी डबल एंगल में है, तो इसका सही फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ये सिर्फ 0 डिग्री के लिए देखो तब सेटिस्फाई है जब यहाँ पे कोस नहीं था। अगर कोस भी साथ में होता तो ये हर एंगल के लिए सेटिस्फाई होता। आगे की बात है, फोर्थ नंबर है वो दे रखा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको पता ही होना चाहिए ये tan 60 की वैल्यू होती है। किस तरीके से होती है, ये tan में डबल एंगल का tan 2a का एक फॉर्मूला है कि 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला सेट हो रहा था, इसलिए मैंने इस तरीके से बताया। यहाँ भी समझ सकते हैं, यहाँ देखिए वैल्यू पुट करके सोल्व कर रखा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे देख लीजिए आराम से, वैल्यू जो पुट की है तो उसके बाद आंसर आ रहा है √3। और √3 किसकी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। अभी मैंने बताया कि एक फॉर्मूला वैसे भी होता है, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है, तो अपन को कह रहा है tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है। आप लोगों को फाइंड कर रहा है a और b, नहीं है तो उसके लिए कंडीशन भी दे रखी है कि a और b है ना वो दोनों 90 से छोटे रहेंगे और 0 से बड़े रहेंगे। यानी कहने का मतलब है 0 डिग्री से बड़ी कोई वैल्यू आएगी और 90 डिग्री से छोटी कोई वैल्यू आएगी a और b की। अब देखिए सोल्व करने के लिए अपन tan a प्लस बी है वो √3 दे रखा है। टेन की वैल्यू √3 कब होती है, जब tan 60 होता है। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, यानी a प्लस बी एक बार अपने पास आ गया 60 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। आगे दे tan a माइनस बी तो 1/√3 दे रखा था। a माइनस बी √3, 1/√3 कब होता है, जब अपने पास tan 30 डिग्री होता है। तो tan 30 डिग्री, यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल, a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, तो यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी 2a की वैल्यू 90 आएगी, क्योंकि 30 और 60 90 होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 45। कितना आएगा, 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 आ गई। आप लोगों के लिए b की वैल्यू आपको बताइए, यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो वो अपने पास आ जाएगा 15 डिग्री। क्यों, क्योंकि देख लीजिए अगर आप यहाँ भी पुट करोगे 45, तो a को इधर ट्रांसफर करोगे 60 माइनस 45 15 डिग्री होता है। a की वैल्यू 45, फिर यहाँ वैल्यू 40 और ये 15 डिग्री आ रहा है। तो a और b दोनों कितने, आराम से अलग अलग दोनों की वैल्यू निकाल लिए। आगे देखिए जो फोर्थ नंबर पार्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कह रहा है कि ट्रिपल्स बताने, तो चलिए बता देते हैं ट्रिपल्स। देखिए पहला कह रहा है साइन a प्लस बी है ना, वो साइन a और साइन b उन दोनों की अलग अलग के बराबर होता है क्या। देखिए साइन a प्लस बी आप ध्यान से देख लो एक बार। एक काम करो, एक को 30 डिग्री ले, एक को 60 ले। तो एक को 30 और 60 ले तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास साइन a 30 और 60 ऐड हो गया 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। लेकिन आप इधर देखो, साइन 30 रखोगे तो 1/2 आएगा और 60 रखोगे तो √3/2 आएगा। और इन दोनों को ऐड करने पर कितना नहीं होता है, 1 नहीं होता है। इसका मतलब ये पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, यानी कहने का मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा। आपको बताइए बिल्कुल इंक्रीजिंग है, ये बात सही है। किस तरीके से, अगर अपन 0 पे देखें तो 0 है, फिर 30 पे 1/2 आधा हो गया, फिर 1/√2 हो गया, फिर अपने पास आगे और देखें तो √3/2 हो गया, और फिर लास्ट में देखो 1। तो यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग मोड में है, ठीक है, यानी बात सही है। आगे से थर्ड की बात करते हैं। देखिए थर्ड वाले में देखोगे आप, तो आपको कह रहा है वैल्यू ऑफ द कोस थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीज। नहीं, आप देखो तो सबसे पहले 1 होता है, फिर लास्ट में 0 होता है। इसका मतलब इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग मोड है। साइन 0 की जो वैल्यू है वो तो 0 थी, फिर 90 पे 1 थी, लेकिन यहाँ उल्टा है, 90 पे तो है 0 और जो कोस 0 होता है वहां पर है 1। इसका मतलब है ये डिक्रीजिंग मोड है, यानी 1 से 0 की तरफ जा रहा है। आगे फोर्थ नंबर की बात करते हैं। साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा ये कह रहा है कि कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा सिर्फ 45 डिग्री के लिए होता है। दोनों की वैल्यू इक्वल सिर्फ 45 के लिए होती है, ना कि ऑल, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं, कोट इज नॉट डिफाइन फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। कोट की वैल्यू देखें तो कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, जो कोस अपॉन साइन, यानी अगर अपन देखें तो 1/0 होता है, 1/0 इनफाइनाइट होता है। यानी बात सही है कि ये डिफाइन नहीं होता है। हाँ, तो बिल्कुल डिफाइन नहीं होता है, ये इनफाइनाइट आता है। इस तरीके से ये अपने पास 8.2 जो एक्सरसाइज है उसके 4 क्वेश्चन थे, मैंने आपको चारों क्वेश्चन बता दिए हैं। आराम से आप वीडियो पॉज करके फिर दोबारा देख लेना, और टेबल याद करते ही हर एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही निकाल सकते हैं। वो कहूँगा कि मैंने एक्सरसाइज 8.1 उससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो वो सभी अपलोड किए थे, तो आप जाकर के जरूर चेकआउट कर लेना। और इसी तरीके से आप टीसी को अपना प्यार सपोर्ट और स्नेह बनाए रखना।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।